आज 2023 का आखिरी इतवार है। खुदावंद ने हर किस्म के हालात में पूरा साल हमें कायम रखा है, इसलिए कि वो वफादार है और उसके फजल के सबब से हमारी किसी खूबी, किसी लियाकत, किसी काबिलियत की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए आज हम यहाँ हैं कि हमारा खुदा फजल वफादारी से भरा हुआ है। आमीन। आपने ज़बूर 136 गाया। मैं हैरान था, मैंने तो नदीम से कोई बात ही नहीं की। फिर पादरी मॉरिस ने भी मुझे सुना दिया कि जी मैंने भी यही सुनाना है। रात को मैं दुआ कर रहा था, कल खुदावंद आखिरी इतवार है, मैं क्या सुनाऊं। तो मेरे दिल से आवाज़ उठी ज़बूर 136। मैं खोलिया, फिर पढ़िया, मैं कह भी एदे च की है। ये ज़बूर बड़ा खूबसूरत ज़बूर है। टोटल 26 आयतें हैं। 4 दफ़ा हुक्म है खुदावंद का शुक्र करो। 4 दफ़ा, 26 दफ़ा, 26 आयतें हैं और 26 दफ़ा लिखा हुआ है कि उसकी शफ़क़त अबदी है, इसलिए उसका शुक्र करो। कुछ किताबें कुतुबें भी मैंने पढ़ी इसके बारे में। उन्होंने बताया कि ये ज़बूर वो गाया भी करते थे और ऊपर वाली लाइन लीडर पढ़ा करता था और उसकी शफ़क़त अबदी है ये सारी जमात कहा करती थी। और लोगों के दिल खुदा के किरदार के बारे, उसकी शख्सियत के बारे जोश से भर जाया करते थे और वो उसकी तारीफ करते थे। हम भी पढ़ेंगे, लेकिन गौर करना कि उसकी शफ़क़त, उसकी मोहब्बत किस किस तरह जाहिर हुई। इसमें मैंने 4-5 बातें लिखी हुई हैं जो यहाँ इस ज़बूर में मौजूद हैं। पहली बात, उसका किरदार इस तरह का है, कैरेक्टर ऑफ गॉड, कि उसका शुक्र करो। कभी कभी मैं सोचता हूं कि हम भी जो ईमानदार हैं, बहुत दफ़े खुदा की पर्सनैलिटी या किरदार को बहुत थोड़ा समझते हैं। उसके आइडिये को खुदा जानकर गीत गाते रहते हैं, दुआएं करते रहते हैं, मुनादी करते रहते हैं, लेकिन एग्जैक्टली इन रियलिटी खुदा को, उसके किरदार को कि वो किस तरह का है, हम बहुत थोड़ा जानते हैं। तो फिर नेक्स्ट है, वो क्रिएटर है, वो खालिक है। आर्टिस्ट्स क्रिएट करते हैं,
बहुत से लोग मुसव्वर क्रिएट करता है, फनकार क्रिएट करते हैं, लेकिन वो सब बनी हुई चीजों में से कुछ होता है, उसमें से क्रिएट करते हैं। खुदा कुछ नहीं से, ये फर्क है उस क्रिएटर में और हम जो क्रिएटर्स हैं। हम स्मॉल सी के साथ हैं, वो कैपिटल सी के साथ क्रिएटर है, क्योंकि वो कुछ नहीं में से सब कुछ खल्क कर लेता है। ये फर्क है हमारे खुदा में। हम इसलिए क्रिएट करते हैं कि उसने हमें अपनी सूरत और अपनी शबीह पर पैदा किया है, अपनी तरह की सलाहियतें हम में रखी हैं, हमें जुबान दी है, हम कम्युनिकेट करते हैं, हम देखते हैं, हम सोचते हैं। क्यों? इसलिए कि इसी तरह के खुदा ने जो जिंदा है उसने हमें खल्क किया है। तो यहां पहले खुदा को बतौर क्रिएटर पेश किया गया है, इसलिए उसका शुक्र करो। फिर है वो सस्टेनर है, यानी वो संभालता है और वो चीजें जो क्रिएट हुई हैं वो उसी तरह हजारों सालों से चलती रही हैं और चल रही हैं और उसकी आमद तक चलती रहेंगी। हमें तो ये भी समझ नहीं आती कि ये दिल, चलो वो तो सितारे ने हर किन्ने करोड़ा मील दूर ने, ते आ दिल ते कोल जे ना, किदा किदा दिल हैगा है, कोई ऐसा जिदा नहीं कोई है। अच्छा, कभी गौर किया कि आपके पास कई चीजें हैं, इनके लिए बैटरी चाहिए, फोन को भी, सेल फोन को भी चार्ज करना पड़ता है, लेकिन खुदा ने ऐसा रखा हुआ है, ये दिल धड़कता रहता है। कदी इनू चाबी दी जे तो ये सुते भी हो, ये चलता रहता है। जब से आप पैदा हुए हैं और मरने तक ये धड़कता ही रहता है। पता नहीं खुदा ने क्या किया है, नब्ज चलती रहती है। खुदा ने ना सिर्फ क्रिएट किया है बल्कि सस्टेन भी किया है, संभाला भी है, चीजें चल भी रही हैं। सारा इंतजाम आसमानों और जमीन का जिस तरह खुदा ने क्रिएट किया उसी तरह चल भी रहा है। फिर आगे कुछ आयतें हैं, उसमें खुदा अपने लोगों के लिए लड़ता भी है। वो लड़ पैंदा जे दुश्मनां नाल, जिवें मां प्यो नहीं है, तुसी मेरे बच्चे नूं इंज कर दिओ। हमारा खुदा हमारे दुश्मनों से लड़ पड़ता है। मेरे ममसूओं को हाथ ना लगाना। हमारा खुदा बहुत ही अच्छा है, शुक्र करो क्योंकि वो भला है। मूसा की लीडरशिप में वो फिरौन से ही लड़ पड़ा, खलोते नूसी। आगे बहरे कुलसम आ गया है, पीछे फौजें आ गई हैं। उसने बहरे कुलसम को अपने लोगों के लिए चीर दिया, चलो पुत्र लंघो। ये हमारा खुदा है, इसका शुक्र करो, इस पर ईमान रखो, इसमें दिलेरी पाओ। वो हमारे लिए लड़ता है। फिर अगली बात है, वो प्रोवाइडर है, प्रोवाइड करता है, मुहैया करता है, सब कुछ देता है।
और फिर लिखा हुआ है वो सब बशर को रोज़ी देता है। रोज़ी के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब रोटी भी हो सकता है, खुराक भी हो सकता है, जिंदा रखने के लिए सब कुछ बख्श देता है। मुझे यहीं याद आ गई, मैं इत्थे ही दस दिया भुल जावांगा। कंप्यूटर थोड़ा आ हुण पुराना हुंदा जा रहा है। खुश होए ने कि मेरा कंप्यूटर पुराना होण डया है। मैं और स्वीडन का एक मिशनरी था। मेरा तो ख्याल सी कि सारे गोरे बड़े ही दौलतमंद ही हुंदे ने। अच्छा, ये रौला साडे ज़हनां च अज भी है। गोरा ये अमीर है। और नहीं भाई, सारे गोरे अमीर नहीं हुंदे, कई साडे नाल दे भी हुंदे ने। हम चले गए इबादत कराने के लिए एक गांव में। उसके घर में चोरी हुई थी और कोई पैसा नहीं था। अगले दिन के लिए खाना भी नहीं था। ते गोरा, मुझे नहीं पता, उसने नहीं बताया। तो वो दुआ कर रहा था कि खुदावंद तू ही जानता है सब कुछ। तो हम इबादत करा के तो वापस आ रहे थे, तो कच्ची सड़क थी, कच्चा रास्ता था, गाड़ी पे हम आ रहे थे। तो इधर एक छप्पड़ जहा सी, तो पता नहीं कहां से क्या हुआ है, उसने एकदम ब्रेक लगाई, क्योंकि लाइट की रोशनी में कच्चे रास्ते में मछलियां ही मछलियां पड़ी हुई थी। हम दोनों नीचे उतरे, ते गड्डी स्टार्ट सी, ते मछलियां ही मछलियां। हमारे पास जो भी बैग थे, शॉपर थे, हमने उसमें डालनी शुरू कर दी, सारी इकट्ठी कर ली और हमने गाड़ी भर ली। तो उसकी आंखों में आंसू थे और वो मुझे कहता है, भाई घर में पकाने के लिए कुछ भी नहीं था। जिंदा खुदा ने यहां तक फिक्र की है। खरे कितों मछलियां आईयां ने, उतों इंज करके उन्होंने सारा रस्ता ही, तो कोई आया भी नहीं। कोई होर गड्डी वाला हुंदा उन्होंने फेफू जाता। खुदा ने क्या क्या कंट्रोल कर दिया। वो हमारा प्रोवाइडर भी है, इसलिए उसका शुक्र करो। उसकी शफकत अबदी है। सोच समझ कर उसका शुक्र करो, गीत गाओ, प्रस्तश करो, जिंदा रहो, ईमान में तरक्की करो। और ख़ास तौर पर इस साल, सारा साल उसने हमारे लिए क्या क्या किया है। मुश्किलें भी आई होंगी तो मरते नहीं ना गए, जिंदा ही थे ना। आई होंगी मुश्किलें, लेकिन उसने कायम रखा और आज तक हम जिंदा हैं। हालेलुया। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे ज़बूर, ए इंट्रोडक्शन। मैं पढ़ूंगा, खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है। तुसा अगला हिस्सा पढ़ना है आयत दा, वो क्या है? उसकी शफकत अबदी। फिर मैं वो अगली पढ़ांगा, तो हाँ फिर पढ़नी है, उसकी शफकत अबदी है। तो मैं पढ़ता हूं, आपने सब ने मिलकर कहना है और जैसे इकरार करना है, गवाही देनी है कि वाकई उसकी शफकत अबदी है। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है।
इलाहों के खुदा का शुक्र करो, मालिकों के मालिक का शुक्र करो, उसी का जो अकेला बड़े बड़े अजीब काम करता है, उसी का जिसने दानाई से आसमान बनाया, उसी का जिसने जमीन को पानी पर फैलाया, उसी का जिसने बड़े बड़े नैयर बनाए, दिन को हुकूमत करने के लिए आफताब, रात को हुकूमत करने के लिए महताब और सितारे, उसी का जिसने मिस्र के पैलोठों को मारा और इस्राएल को उनमें से निकाल लाया, कवी हाथ और बुलंद बाजू से, उसी का जिसने बहरे कुलसम को 2 हिस्से कर दिया और इस्राएल को उसमें से पार किया, लेकिन फिरौन और उसके लश्कर को बहरे कुलसम में डाल दिया, उसी का जो बियाबान में अपने लोगों का रहनुमा हुआ, उसी का जिसने बड़े बड़े बादशाहों को मारा, नामवर बादशाहों को कत्ल किया, अमूरियों के बादशाह सहून को, बसन के बादशाह औज को, उनकी जमीन मिरास कर दी, यानी अपने बंदे इस्राएल की मिरास, जिसने हमारी पस्ती में हमको याद किया और हमारे मुखालफों से हमको छुड़ाया, जो सब बशर को रोजी देता है। आसमान के खुदा का शुक्र करो। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। लो ए 2023 दे आखिरी संडे दी इबादत कि हम उसका क्या करें, शुक्र करें। अच्छा, पहली 3 आयात में खुदा के लिए असी हुण ज़बूर सीखण डे हैं। पूरे ज़बूर में 4 बातें खुदा के बारे में। पहली 3 है खुदावंद का शुक्र करो। इब्रानी में खुदावंद के लिए यहां इब्रानी लफ्ज यहोवा है। यहोवा का शुक्र करो। अगला लिखा हुआ है दूसरी आयत में, इलाहों के खुदा का शुक्र करो। गॉड ऑफ गॉड्स। तीसरी दफा लिखा हुआ है मालिकों के मालिक का, द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। एदोनाई, मालिक, मास्टर। आखिर में लिखा हुआ है, देखिए 26 आयत, आसमान के खुदा का शुक्र करो जो सल्तनत करता है सारी कायनात पर। उसका तख्त लगा हुआ है आसमान पर। सारी चीजें उसके कंट्रोल में, उसकी हुकूमत में है, इसलिए तुम उसका शुक्र करो।
ये खुदा के बारे में तालीम दी जा रही है, थियोलॉजी है, इल्म है, उसका मुकाशफा है कि हमारा खुदा, उसके मुख्तलिफ नाम जो उसकी नेचर, उसका किरदार बताते हैं हमें। यहोवा, पर्सनल नेम ऑफ गॉड। खरूज की किताब 3 बाब में जब मूसा को जलती पहाड़ी में यह मुकाशफा मिला, जब उसने कहा मैंने अपने लोगों की मुसीबतें देखी हैं मिस्र में, उनकी आहो बका सुनी है, उनका रोना सुना है, उनके आंसू देखे हैं, उनकी सूरत हाल से मैं वाकिफ हूं। आज भी वही खुदा, यहोवा खुदा हमारी मुसीबतों से, दुखों से, हालात से, मुखालफतों से, महरूमियों से वाकिफ है। वो जानता है आप कहाँ रहते, आपका क्या हाल है, आप किस मुसीबत में हैं। और उसने कहा अब मैं निकला हूं, मैं तुझे भेजना चाहता हूं कि तू उनको मिस्र की गुलामी में से आजाद करे। मूसा 40 साल से बेचारा भेड़े चरा रहा था, इत्माद जाता रहा था। कहता है खुदावंद वो मेरी कैसे सुनेंगे? अगर मैंने कहा कि मुझे खुदा ने भेजा है, वो पूछेंगे उसका नाम क्या है। वहां खुदा ने बताया मेरा नाम उनको बताओ, मैं हूं जो हूं। नाम ही अजीब ही है, मैं हूं ने भेजा, यही मेरा नाम है। सारी नस्लों में मैं इसी नाम से जाना जाऊंगा और इसका मतलब है यहोवा, मैं जो हूं। इसका मतलब है सेल्फ एग्जिस्टेंट गॉड, ऐसा खुदा जिसको जिंदा रहने के लिए बाहर से किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। यह भी एक अजीब ही बात है। और जो अपने लोगों के लिए तरस रखता है, मुसीबतें देखता है, यहोवा उसका नाम है, उसका शुक्र करो। वो हमें भी एक दफा यीशु नासरी गुफ्तगू कर रहा था इन द न्यू टेस्टमेंट। यहां हम फिर आते हैं, आओ देखें मत्ती की इंजील, उसका 10वां बाब। कितना जिंदा खुदा हमें जानता है, हमारी हौसला अफजाई के लिए। 10वां बाब उसकी 28 आयत से। सब कलाम मुकद्दस को खोलो और पढ़ो। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। 28 आयत, जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते, उनसे क्या ना करो। फिर कहो, उनसे ना डरो, इंसान से ना डरो। उसकी हदूद है, वो सिर्फ जिस्म को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन तेरी रूह को जो अबदी है, जो हमेशा रहेगी, कभी नहीं मरेगी, उसका कुछ नहीं कर सकता। बल्कि उसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकता है। क्या पैसे की 2 चिड़ियां नहीं बिकती? ओदे वेले च इंजी सी। पैसे दियां किन्नियां चिड़ियां? मामूली जा काम। उनमें से एक भी इतनी छोटी चीज, मामूली चीज जिसकी कोई कीमत भी नहीं, उनमें से भी एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी बगैर जमीन पर नहीं गिर सकती।
ਇਹਦੇ ਤੋਂ भी अगे काम टुर गया, बल्कि यही नहीं, तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं, बस डरो नहीं, तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से भी ज्यादा है। हालेलुया। यहोवा जिंदा खुदा हमें इतनी तफसील के साथ जानता है। मेरा ख्याल है ना साडी बीवी ने ते ना साडी मां ने ते ना साडी दादी ते नानी ने साडे वालों का उन्होंने नहीं पता किन्ने ने। क्यों भी किसी को पता है? आज जड़ा बिल्कुल कोना है वो तो कह देंगे जी कोई नहीं है देगे। मुहावरा है, ਇਹਦਾ ਇਹ मतलब नहीं कि उन्हें कैलकुलेटर फड़िया किन्ने ने जी, ऐदे भाई 50,000 वाल ने, वो ये भी जानता है, लेकिन इसका मतलब है हमारा खुदावंद हमें टोटली इन एवरी डिटेल वो हमें जानता है, हमारा ख्याल रखता है। चिड़िया भी उसकी मर्जी के बगैर नहीं गिर सकती, तो तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से कहीं ज्यादा है। उसका नाम जिंदा खुदा यहोवा है। दूसरा जो हिस्सा, इलाहों का खुदा, गॉड ऑफ गॉड्स। दुनिया ने बड़े गॉड्स बनाए ने, मबूद बड़े, जिनके आगे, बुतों के आगे वो सजदे करते हैं, लेकिन हमारा खुदा उन सारे खुदाओं का खुदा, सबसे आला, सच्चा, जिंदा, कादर मुतलक खुदा है। हालेलुया। अब्राहम को यह मुकाशफा मिला था, खुदावंद ने उसको कहा कि अपना बेटा ज़िबा कर दे। वो ले गया। तो इब्रानियों का ख़त हमें बताता है उसका ये ईमान हुआ। सोचता होगा कि खुदावंद तूने तो कहा इसके वसीला से तेरी औलाद आसमान के सितारों की मानद, ज़मीन के रेत के ज़र्रों की मानद होगी, तो अगर यही मैंने ज़िबा कर दिया तो क्या होगा? इब्रानियों का ख़त हमें बताता है उसका ये ईमान हुआ कि खुदा जो एलोहीम है वो मुर्दों को भी जिंदा करने की कुदरत रखता है। ईमान से काम करने के लिए हमें जिंदा खुदा का मुकाशफा चाहिए। रोमियों का ख़त बताता है जो चीज़ें नहीं हैं, राइट, जो चीजें नहीं हैं, जिनका कोई वजूद नहीं है, उनको वो इस तरह बुलाता है गोया के वो हैं। ये हमारा खुदावंद इलाहों का खुदा, इलाहों पर भी एलोहीम और बादशाह, मालिकों का मालिक, आसमान का खुदा। इसकी क्या करो? उसका शुक्र करो। एक तरह ते 26 वारी लिखा है शुक्र करो। 26 आयत, 26 दियां 26 ही शुक्र गुजारी के बाबत। शुक्र गुजार दिल बड़ा अच्छा, अट्रैक्टिव, जरखेज, रिच, शादमान, अमन से भरा हुआ दिल होता है। इब्रानी लफ्ज़ है हाउ डो, शुक्र करो। इसके लिटरल मानी है टू थ्रो, सोट देना, यानी बहुतात से, घुट घुट के नहीं, फेंको,
राज्य के बोतात के साथ उसकी तारीफ करो। इसकी तरह का लफ्ज यूनानी ज़बान में शुक्रगुजारी के लिए यूखरिस्तिया, यू का मतलब है अच्छी तरह खुलकर, वही मतलब। खरिस्तिया खारिस फजल, उसके फजल को पहचानते हुए अच्छी तरह बोतात के साथ राज्य के उसका इकरार करो। इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है एक्नॉलेजिंग, यानी मनना, इकरार करना, एक्नॉलेज ओपनली एंड फ्रीली एंड अबंडेंटली दैट, की इकरार करो, मनो, खोल के, आजादी से, कसरत से, दैट गॉड्स ग्रेस, के खुदा का फजल, वर्क्स और हैज वर्कड इन मी फॉर नाउ इन प्रेजेंट लाइफ and will work for my eternal gain and for his glory। ये शुक्र का मतलब है। फिर बताता हूं उर्दू में, अच्छी तरह खुलकर, आजादी से, कसरत से, खुदा के फजल के कामों के सबब से जो मुझ में अब इसी जिंदगी में काम कर रहा है, अब्दियत में भी काम करेगा और अपने जलाल के लिए काम करेगा, इसका ऐलान करो। ये शुक्रगुजारी है। ये शुक्र की डेफिनेशन है। एक और डेफिनेशन, क्योंकि 26 आयतां शुक्र पर हैं, इसका मतलब आना चाहिए। इसका मतलब है, अब गौर से सुनो, उर्दू में होगा, खुदा के सामने उसकी शफकत या मेहरबानी का इकरार करना, अपनी बरकत को देख और पहचान कर खुदा का हाथ सरेआम उठाना कि उसने या उसकी शफकत से मुझे सारा कुछ बख्शा गया है। खुदा दा हाथ चुकना, ऐने इसका हाथ, इसने सारा कुछ किया है। ये शुक्रगुजारी है। खुदा के कामों को तस्लीम करना, कहना, बेदरेख कहना, खुलकर कहना, बिला झिझक कहना, यह शुक्रगुजार दिल की पहचान है। और खुदा ऐसे दिलों की तलाश में रहता है। शिकायत करने वाले तो बड़े मिल जाते हैं। 10 कोड़ी सन ना, इन्हां दा हाल देखो। ये बेचारे अपनी फैमिली से भी बाहर, इनके करीब भी कोई नहीं आता, ये लानती समझे जाते, इनसे किसी का मेल जोल ना होता, ये आइसोलेशन में रहते। इन्हें पता चला कि यीशु नासरी आ रहा है और दूर खड़े होकर कहते हैं, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ खुदावंद, हमें शिफा दे, हम कोड़ी हैं, हम मरे हुए हैं, हम बेघर हो चुके हैं, हम बच्चों से नहीं मिल सकते, हमारी सूरत हाल बहुत बुरी है। यीशु नासरी को तरस आया। उसने कहा, जाओ अपने तई कहनों को दिखाओ। वो सारे टुर पे कहनों की तरफ, और रास्ते में चलते चलते सारे शिफा पा गए। लेकिन एक आदमी जो सामरी था, यह भी एक खास बात है,
जिनको रद्द समझा जाता था, हकीर जाना जाता था। लिखा है पाक कलाम में, आओ इनू पढ़ो जरा, बड़ा ही और उत्ते गौर करो। लूका की इंजील, लूका की इंजील 17 बाब है, यस 15 आयत पढ़ो, 15 आयत से लूका 17 बाब 15। और गौर करो होया कि फिर उन में से किन्ने एक ये देखकर कि मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा। कैसे लौटा? बुलंद आवाज से। किसी को कोई तजर्बा होया तो होवे, उन्होंने तो तुम चुप करा ही नहीं सकते। बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ, वो मेरे हाले रस्ते च ही लग पिया होना है, तमजीद करता हुआ लौटा। आगे उसने क्या किया? ए लो, मुंह के बल यीशु के पांव पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा। काश को ये भी वीडियो बनी होती, हुणे ला के वेंदे की होया कि उसका शुक्र करने लगा। और वो सामरी था। यीशु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहां है? वो चाहता है सारे शुक्र करो। क्या इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौट कर खुदा की तमजीद करते, शुक्र करते, मेरे पांव पर गिरते, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद कर रहे होते। शुक्र करना। अच्छा, इनू एडिशनल बरकत मिली। वो जिस्म की शिफा पा के ते गैब। इसको खुदावंद ने क्या कहा? लिखा है, फिर उससे कहा उठ। वो तो बेचारा पैरों से लेट गया सी। उठ कर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। अच्छा, ये जो लफ्ज अच्छा है ना, ग्रीक वर्ड है सोसोकैन। इसका मतलब है वो इत्मीनान जो खुदा के साथ सुलह के नतीजे में दिल में पैदा होता है। अच्छा किया है। दूजिया नू भी बरकत मिली, लेकिन सिर्फ जिस्म की शिफा। इसको भी शिफा मिली, लेकिन इसको अंदर से भी शिफा और निजात और जिंदगी और गुनाहों की मुआफी और खालिक और शाफी के साथ सुलह हो गई। ये डबल बरकत लेके गया। जो शुक्रगुजारी करते हैं वो डबल ट्रबल कई गुना ज्यादा बरकतें लेकर घरों में जाते हैं। इसलिए लिखा हुआ है खुदावंद का शुक्र करो। अच्छा, ये तो गल असी कीती है शुक्रगुजारी। अगरचे ज़बूर 136 कहता है इसलिए शुक्र करो कि उसने क्रिएशन दी है हमें। उसने तुम्हें मुल्क मिस्र से निकाला। तो साढ़े लिए ये कि उसने मिस्र से नहीं, उसने हमें शैतान की, अंधेरे की बादशाही से निकाला। उसने हमें निजात दी। उसने हमारे बेशुमार गुनाह मुआफ कर दिए। उसने हमारे नाम बर्रे की किताबे हयात में लिख लिए। उसने हमें डेस्टिनी दी, उम्मीद बख्शी, कलीसिया बख्शी।
अब देखो कितनी वड्डी गल है, हमारे पास कलीसिया है खुदावंद की, हम हर संडे आते हैं, मिलकर उसकी प्रस्तुति करते, कलाम पढ़ते, कलाम सुनते, गीत गाते, तरक्कियां कर रहे हैं, हमारे बच्चे पल रहे हैं, हमारे बच्चों को रोशनियां मिल रही। कलीसिया खुदा का मुकद्दस हैकल, इसकी भलाई में हमारे बच्चों की, हमारी नस्लों की भलाई है। इसलिए हमें अपनी कलीसियाओं का ख्याल रखना चाहिए। ये जिंदा तो हम जिंदा। हालेलुया। इसीलिए पाक कलाम कहता है, जो मेरे मक़दस को बर्बाद करेगा मैं उसको बर्बाद करूंगा। हमें उसने, इसलिए हम उसका शुक्र करें। उस वक्त के ईमानदारों के लिए बैरे कुलज़म चीर दिया, हमारे लिए पता नहीं कौन कौन से समुंदर चीर देता है और नामुमकिन बातों को मुमकिन बना देता है। इसलिए आओ उसका शुक्र करें। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, एक तो गल सी है शुक्र दी, ये भी यही दसी। आगे है कि उसकी शफकत अबदी है। ये भी एक खास गल, ये 26 वरी जे शफकत, और शफकत भी अबदी। बंदे दी शफकत केड़ी जे, अज कर रहा है, कल भावें वो बदलिया ही होवे, तो बंदे नूं पुछना, भाई जी तुसीं कोई मेरे नाल नाराज जे? आहो, तो फिर तू उत्थे साडे नाल ऐ क्यों कीता है? लो आ बंदा जी। लेकिन हमारा जिंदा खुदा हर वक्त अबदी शफकत, अबदी मोहब्बत। हालेलुया। शफकत के लिए इब्रानी लफ्ज खैसद, इसका ओरिजिनल मानी तो ये है कवनेंटल लव, ऐसी मोहब्बत जिसकी बुनियाद में अहद बांधा हो। जिवें बाज़ का तो पंजाबी च नहीं कह देंगे, नहीं यार वो मेरा मुंह बोलिया भाई है, तो फिर वो तुसीं सारा कुछ कर देंगे हो। क्यों? आपने अहद बांध रखा है। खुदा ने हमारे साथ अपने बेटे के खून से अहद बांध रखा है, वो छोड़ेगा नहीं हमें। हम बेवफा हो जाए मगर वो वफादार रहेगा। उसे अपने बेटे का खून याद रहता है। इसका यह भी मतलब है खुदा के रहम, फजल, नरमी, मेहरबानी, हमायत, उसकी रजा के मुकद्दस जज्बात का रुख, उसके मुकद्दस जज्बात का रुख हमारी तरफ रहने का नाम शफकत है। इसका यह भी मतलब है खुदा मोहब्बत करने में रहम करते करते कभी थकता नहीं। उसका रहम कभी खत्म नहीं होता। वो कसरत से हम पर रहम करता है। ये हमारा खुदा है जो फरमाता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी तुझसे दस्तबरदार नहीं होऊंगा। उसने हमें अपनी सूरत, अपनी शबीह पर पैदा किया है। उसने हमारे लिए अपना बेटा दुनिया में भेजा है। इतनी महंगी कीमत हमारी निजात के लिए दी है।
वो हमसे कभी दस्तबरदार नहीं होगा, हमेशा हमारे साथ रहेगा। इसलिए उसका शुक्र करो, उसकी तारीफ करो। अब मैं चाहता हूं कि आओ कुछ वक्त सारे उसका शुक्र करें, अपने अपने हालात पर गौर करें कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है और उसका शुक्र करें। नाशुक्री ना कीजिए। नाशुक्रा आदमी कड़वाहट से भरा होता है, बेईमानी से भरा होता है, वो बरकत एंजॉय नहीं कर सकता, वो रह जाता है, बीमार हो जाता है। शुक्रगुजार दिल शिफा पाता है। आओ सारे उसका शुक्र करो।